चलो भाई, आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर है? हाँ जी। चलो बढ़िया। आज अपन स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। अभी तक कोई डाउट तो नहीं था ना? नहीं भैया इस साल आई वाला पार्ट पूरा डिलीट हो गया पेपर से। अरे ऐसा क्या? आई वाला? हाँ जी। चलो पढ़ तो लिया वैसे अपन ने। ठीक है। पूरे डिलीट हुआ या ऐसा कुछ की नहीं। जैसे डिफेक्ट्स आ रहे हैं या बाकी कुछ डिलीट? चलो मैं अभी आई देखता वाला हूँ पूरा हो गया। कब आया है डिलीटेड पोर्शन वाली लिस्ट। पिछले साल की तो नहीं देख रहा तू? नहीं पिछले क्योंकि साल का पिछले नहीं साल हुई थी है, डिलीशन। इसी साल का स्कूल से मिला है अभी। मैं आपको लिंक भेज दूंगा। हाँ आई वाला ना बोल रहा है। चलो हो सकता है हो गया। कोविड तो चल ही रहा है अभी भी। करना तो चाहिए डिलीट कुछ पोर्शन। देखो जैसे मेरी भी बुक में जैसे ये मेरी बहन की बुक है एक्चुअली, जो अभी 11th में गई है, तो तुम्हें दिख रहा होगा एक ऐसा कट सा बना हुआ है पूरे पेज के ऊपर। तो उसके से डिलीट हुआ था एक्चुअली ये। उसने भी ये जी। कट किए थे पेजेस यहाँ के। हाँ तो ठीक है, जो भी कट होगा मैं उसको पढ़ाऊंगा ही नहीं फिर। अभी तक तो कुछ नहीं है ऐसा। चेक कर लूंगा मैं भी। पर एक बार ये पक्का चेक कर लेना इसी साल का है कि नहीं, क्योंकि पिछले साल के हैं डिलीटेड वाली चीजें। इस साल डिलीट का मैंने अभी तक तो नहीं सुना, देखता हूँ पर। जी। ठीक है, तो ये पार्ट तो फिर भी आया रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पार्ट आ रहा है ना राम? जी आ रहा। हाँ चलो ठीक है। ये पार्ट तो डिलीट करवाया ही नहीं था कहीं। आ जाओ। अब देखो मैं सच सच बताऊं ना, ये पार्ट है थोड़ा बोरिंग एक्चुअली। तुम्हें पता है, सही बोल रहा हूँ क्योंकि टीचर ही जब बोल रहा है खुद ही। तो इसको थोड़ा साथ में रहना मेरे। हाँ जब मैं समझाऊं थोड़ा साथ में रहना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को मत जाना, क्योंकि ये एक साथ ही समझ में आएगा जब एक साथ जब मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा तब ध्यान से देखना। जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अब इसका मतलब क्या है? पेज 194 पे आ जाओ। यहीं पे थे, जी वहीं पे। यहाँ तक पढ़ लेंगे आज अपन। चलो ठीक है आ जाओ। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन शुरू करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो वर्ड से वो देखते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है ये बताओ मेरे को पहले। डेफिनेशन क्या होती थी? एटमॉस्फेरिक bending of light through different mediums. हाँ हाँ बहुत बढ़िया। बेंड करती है लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। याद आ रहा है ना? जी जी। फ्रॉम, हाँ, वन मीडियम टू अनदर। अच्छा एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो भी मन में आता है बोलो। अपनी सराउंडिंग। अर्थ के आसपास एटम्स का एक पूरा का पूरा स्फीयर है, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लिटरल डेफिनेशन तो यही है। हाँ एक तरह से ऐसा है। ऐसा तुमने मेरे ख्याल से छोटी क्लास में पक्का पढ़ा होगा। ऐसा बहुत पढ़ाया जाता है इस तरह से कुछ। एटमॉस्फेयर, हाँ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर में बीच में बायोस्फीयर बन जाता है, ऐसा कुछ। ठीक है, वो तो छोटी क्लास की चीजें थी। अभी का अपन को क्या समझना है, एटमॉस्फेयर क्या होता है एक्चुअल में। तो एटमॉस्फेयर, उसमें बहुत सारी लेयर्स भी होती है, ये भी शायद छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर वगैरह। हाँ पर होता क्या एक्चुअल में कुछ नहीं है। हाँ एयर जो है, एयर मतलब गैसेस का एक तरह से ब्लैंकेट सा है पूरा अर्थ के ऊपर। बात समझे ना? जी। हाँ गैसेस से बना है पूरा का पूरा स्फीयर है। अर्थ क्या है? अर्थ भी एक स्फीयर है, उसके ऊपर एक और स्फीयर है जो कि गैसेस से बना हुआ है, उसको एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। बोलो ये बात समझ में आई? जी जी। चलो आ जाओ। तो अब आगे का भी समझ में आ जाएगा, गैसियस स्फीयर ओवर अर्थ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर है अपन को। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्या समझ रहे हैं अपन कि भाई ये जो एटमॉस्फेयर है जो कि गैसेस है अर्थ के ऊपर ही, इनमें भी अंदर अंदर रिफ्रैक्शन चल रहा है। यानी अपन जब पानी है ना, हवा से जब मैं पानी जा रहा हूँ, ये एयर है ये वाटर है, तो इससे जब मैं इस मीडियम में जाऊंगा, अच्छा सोच रहा था मेरे को, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल? अबे अबे अरे अरे वापस सोचो वापस सोचो। ये रेयर है, ये डेंसर है, RDT। याद आया? हाँ तो टूवर्ड। हाँ टुवर्ड्स जाएगी, अवे थोड़ी ना जाएगी।
ये हो गया अपना रिफ्रैक्शन नॉर्मल जैसा होता था, एयर से वाटर अपन ने देखा अभी मीटिंग में तीनों। चलो ठीक है, तो ये जो है ये अपना नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता था अभी तक। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, पर भाई एटमॉस्फेयर तो पूरा ही गैस है, पूरी एयर है, तो एयर से एयर में जाने में भी रिफ्लेक्शन होगा क्या? एयर से एयर, तो हाँ होगा। कैसे? ये देखो, ये एयर और ये यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है। अगर ऐसा नॉर्मली होता तो मैं बीच में लाइन क्यों बनाता? एक एयर अलग है, दूसरी एयर थोड़ी सी अलग है। ये वाली जैसे मान लो हॉट एयर है और ये कोल्ड एयर है ना, ये तो हो सकता है एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इस कारण हॉट एयर जो है इसका RI यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ अलग होता है, इसका RI कुछ अलग होता है। जैसे इसका अगर RI लिखा मैंने तो इसका RI डैश लिख दिया, मतलब ऐसा दिखा रहा हूँ कि दोनों का अलग है। तो यहाँ पे जब लाइट जब एंटर करेगी तब थोड़ी सी कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो बहुत छोटे से एंगल से रिफ्लेक्ट होती है ना, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसलिए लाइट भी बहुत ही हल्की सी मुड़ती है। बताओ बात समझ में आई? जी बस इतना सा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये चीज अपन को अब समझनी है। इसका स्क्रीनशॉट लो जरा। ले लिया। ले लिया? चलो बढ़िया। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में मेरे ख्याल से 3 टॉपिक आते हैं, एनसीईआरटी में 2 ही दिए, पर एक्चुअली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करके बड़ी सी हेडिंग लिखी, वो दिख रही है? वन 194 पेज पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दिख रहा है, बड़ा सा लिखा हुआ है। जी जी। हाँ बोलते रहो। तो उसके नीचे वो जो पूरा पैराग्राफ है ना, वो अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है, हॉट एयर रिफ्रैक्शन नाम से। जी तो वो है पहला टॉपिक अपना। तो एक काम कर लो, ये जो है अपना पहला पूरा पैराग्राफ जो है ये वाला, ये जहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिखा है, ये पूरा पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के पहले वाला ये पूरा। हाँ, इसके ऊपर ब्रैकेट बनाओ और ये लिख लो, ब्रैकेट बना के साइड में लिख लो टॉपिक का नाम, हॉट एयर रिफ्रैक्शन है ये पूरा। तो तुम्हें देख के याद आ जाएगा ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है किस बारे में लिखा। जी हाँ हाँ, हॉट एयर रिफ्रैक्शन, तो ये अपना पहला टॉपिक, हॉट एयर रिफ्रैक्शन। क्या मतलब है इसका? अब मैं पहले तुम लोगों को एक कॉमन सी चीज बताता हूँ, जिस तरह से एनसीईआरटी ने बताया उसको, हॉट एयर रिफ्रैक्शन। जैसे तुमने पक्का नोटिस किया होगा, जब भी कभी कहीं आग जलती है, कोई भी चीज गर्म होती है, तो उसके जस्ट ऊपर, मतलब उसके जस्ट पीछे कुछ चीजें होंगी, तो उसके ऊपर से देखोगे तो वो हल्की सी ऐसे हिलती हुई दिखती है। जी ऐसा कुछ याद आ रहा है? जी जी हाँ, नोटिस किया होगा पक्का से। हाँ, अगर मैं आग जलाऊंगा, यहाँ पे जैसे मैंने हाथ रखा है और यहाँ पे कुछ आग लगी है सामने, तो ये आग के पीछे है हाथ मेरा, तो जब इसको जस्ट आग के ऊपर से रेज जो जा रही है, वो क्या होंगी, हल्की सी हिलती हिलती हुई दिखेगा, मतलब हाथ तुम्हें ऐसा स्ट्रेट नहीं दिखेगा, ऐसा हल्का सा विगल करता हुआ दिखेगा। बताओ, ये चीज याद आ रही है ना? पहले बताओ। जी 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 तो अभी हो क्यों रहा है? हॉट एयर रिफ्रैक्शन नाम है टॉपिक का। क्या मतलब हुआ कि जब जो लाइट होती है, ठीक है, पहले तो अपन ये देखते हैं हॉट एयर और कोल्ड एयर, इसमें डिफरेंस क्या होगा। हॉट एयर है, कोल्ड एयर, ठीक है, हॉट एयर और कोल्ड एयर, ठीक है। अब मेरे को सोचिए, बताओ, हॉट एयर और कोल्ड एयर में से डेंसिटी किसकी कम होगी? हॉट एयर हॉट एयर। बहुत बढ़िया। तो हॉट एयर की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तीनों को बात समझ में आती है ना, डेंसिटी वाली? जी जी ऐसा समझ लो, ऐसी हॉट एयर इस तरह की कुछ होती है, और कोल्ड एयर में क्या होता है, मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, क्योंकि अपन ने क्या टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया इसमें। इधर पे भयंकर तरह से भागते रहते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि उसकी मतलब मॉलिक्यूल भयंकर तरह से भागते रहते हैं। जब आप हीट करते हो, नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल का मोशन भयंकर बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, चीजें छोड़ो। पर अभी क्या देख रहे हैं अपन कि ये मोशन बढ़ जाता है, तो इसलिए इनकी डेंसिटी हल्की सी गिर जाती है। यहाँ पे ये लोग एक तरह से भागते नहीं है, रेस्ट की स्टेट में ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए मतलब वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्या बोलूं मैं, डेंस इसलिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कोई ज्यादा वर्ड नहीं है उसके लिए, है ना। डेंसिटी इसलिए बढ़ जाती है, ये भागते रहते हैं लगातार, इसलिए डेंसिटी इनकी कम रहती है। थोड़ी बात समझ में आ पाई क्या? जी चलो ठीक है, इतना अपन को याद इतना ही रखना है जो ऊपर लिख रहा हूं मैं, कि डेंसिटी किसकी कम होगी? हॉट एयर की कम होगी, डेंसिटी कम होगी, और इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी,
ठीक है। अब ऐसी की ऐसी डेंसिटी जो है वो ऑप्टिकल में भी चलती है ना। अब देखो ये हर जगह नहीं देखने को मिलेगा तुम्हें कि जैसे डेंसिटी चीजों की होती है उसी तरह से ऑप्टिकल डेंसिटी भी होती है। जैसे मैं बोलूं डायमंड है, ग्लास है, इसमें हो सकता है डेंसिटी का इतना फर्क ना हो, पर ऑप्टिकल डेंसिटी का बहुत भयंकर फर्क रहता है। याद दिलाता हूं मैं तुम्हें, एक्चुअली अपन ये चीज पढ़ चुकी है पहले कि डेंसिटी अलग होता है और ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो ऐसा कुछ मैंने बताया होगा कि डेंसिटी का मतलब क्या होता था, मास बाय वॉल्यूम, याद आ रहा है ऐसा? ये होता था एक्चुअल डेंसिटी, मास के हिसाब से जो होती थी, एकदम ही अलग चीज है, उसको एक्चुअल में कोई मतलब नहीं इस डेंसिटी से, है ना। तो अब इसको एकदम ऐसा याद मत रखना कि भाई जिसकी डेंसिटी कम होती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होती है ना, यानी ऑप्टिकली रेयरर होता है वो, ऐसा जरूरी नहीं है हर जगह। बात समझ में आई? जी बोलो बोलो, बात समझ में आई? बोल क्यों नहीं रहा आज कोई? जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी क्लियर। ठीक है, बोलते रहो बस, आ जाओ। तो हॉट एयर जो होती है वो रेयर होती है, इतना अपन को बस याद रखना है कि हॉट एयर रेयर होती है, कोल्ड एयर डेंस होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ इतना याद रखना, हॉट एयर रेयर, कोल्ड एयर डेंस। चल आ जाओ। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब कोई चीज यहाँ पे गर्म हो रही है ना, ये आग लग गई है जैसे, बनाने की कोशिश की आप, ठीक है, समझ लेना। यहाँ पे जो एयर होगी ये कैसी होगी, हॉट एयर होगी, हॉट एयर, और इसके आसपास जो भी एयर होगी कोल्ड एयर होगी। यहाँ से मैं कोई चीज को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये जैसे एरो लेते हैं अपन हर जगह ऑब्जेक्ट के तौर पे, वही ले लिया मैंने, ये है मेरा ऑब्जेक्ट, इसको मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू हॉट एयर। यहाँ पे कैसी एयर है, कोल्ड एयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर है, ठीक है। तो अब ना हॉट एयर और कोल्ड एयर के बीच में इतनी कोई फिक्स टाइप की बाउंड्री नहीं होती, जैसे वाटर और एयर के बीच में अपन को दिखता है कि भाई जहाँ पे ये वाटर का सरफेस है वो बाउंड्री है, और हॉट और कोल्ड एयर में समझ पा रहे हो ना कि मॉलिक्यूल तो इधर उधर मूव करेंगे, तो वहां पे कुछ बता नहीं सकते कहाँ पे हॉट एयर शुरू होगी कहाँ खत्म हो गई। ये बात समझ में आ पाई? जी ठीक है, तो इसलिए ना इसको अपन वीक सी बाउंड्री फिलहाल के लिए ऐसे ही मान लेते हैं कि ये बाउंड्री होगी, यहाँ पे हॉट एयर, जरूरी नहीं कहीं भी हो सकती है ना, पर फिलहाल के लिए अपन समझने इजी समझने के लिए मान रहे हैं। चलो आ जाओ। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी जब वो आग पे पहुंचेंगी तब ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से एक रे आई कोल्ड एयर के थ्रू आ रही थी, ये हॉट एयर में जा रही है, कोल्ड से हॉट यानी डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है। अभी तो सीधे की सीधे निकल जा सकती है, तो मैं थोड़ी टेढ़ी रे दे देता हूँ, इस तरह की रे ले ली मैंने, हल्की सी टेढ़ी एंगल पे आ रही है। तो अब कोल्ड से हॉट एयर में जा रही है, अब सोच के बताना मेरे को ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल, टाइम ले लो सोच के बताना। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, कोल्ड एयर से हॉट एयर में एक रे जा रही है लाइट की, वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी या अवे जाएगी? अवे ऊपर जो टुवर्ड्स लिखा है उस हिसाब से बताओ। towards side. टुवर्ड्स देखो भाई, ये है डेंसर मीडियम, वापस सोचो, ये है रेयरर मीडियम, वापस सोचो, ये डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, सोचो डेंसर से रेयरर, डी आर A. यानी अवे, ठीक है। तो ये है, एक नॉर्मल बना लेता हूँ, इसमें क्यों कंफ्यूजन हो गया भाई तुम लोग को, याद रहेगा ना, अब से डी आर ए होता था, आर डी टी होता था, ठीक है। ये हो गया, ये रे हो गई मेरी एक दूसरी, कि ये ऐसी टेढ़ी हो गई नीचे की तरफ, अरे सॉरी, हाँ, ये हो गया मेरा दूसरा नॉर्मल। अब सही बताना, सोच के देखो, हॉट एयर से कोल्ड एयर जा रही है, किधर जाएगी, डेंसर से, मतलब अवे या टुवर्ड्स नॉर्मल? टुवर्ड्स हाँ अब बढ़िया, हाँ, तो आर डी टी होता था, तो यानी टुवर्ड्स नॉर्मल चली आएगी, तो ऐसे सीधी जाना चाहिए था, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक गई है, तो ये आंख में पहुंच गई मेरी। बताओ भाई, ये यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है अभी? नहीं. नहीं हाँ, तो अब प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे, सोच के देखो, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुई, देखो ना। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, चलो ग्रीन से बनाते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरे को क्या दिखेगा, फाइनल रे के हिसाब से दिखता है ना, तो ये मेरे को ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, हो सकता है ऐसा कुछ दिखे, है ना, हल्का सा नीचे दिखे, जहां से मतलब जहां से रे आ रही है एक्चुअल, देखो ना, हल्का सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं पीछे प्रोड्यूस करूंगा हल्का सा नीचे दिखेगा मेरे को, ये बात समझ में आई ना? जी हाँ, पर प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे, ये तो अपन को वैसे भी होती थी ऐसी चीजें, जब अपन चश्मा लगाते हैं तब भी तो ऐसे ही होता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट पास दिखता है, कोई दूर दिखता है,
तो यहाँ भी वैसे ही हुआ है। क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम ये है एक्चुअली कि ये जो कोल्ड एयर और जो हॉट एयर है, बेसिकली हॉट एयर की बात करते हैं, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो फिक्स नहीं है। क्योंकि हो सकता है ये जो चीज है ये और इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे ना हवा की डेंसिटी भी हल्की हल्की कम होती जाएगी, तो इसका ये ऑप्टिकल बिहेवियर बदलता जाएगा, यानी लाइट से किस तरह से वो बेंड करती है, किस तरह से उसको मोड़ती है, वो चीज भी बदलती जाएगी इसकी। ये बात समझ में आई? जी। हाँ, यानी क्या हो रहा है, हाँ यानी क्या हो रहा है, अगर फिक्स होती थी चीजें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अपन जैसे पानी में भी देखते हैं, तो पानी में क्या होता है, कोई चीज अपन रख देते हैं, स्पून जैसे ऐसा रखा है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक टाइप का एग्जांपल सा होता है ये, कि स्पून को ग्लास के मतलब ग्लास है, उसको स्पून को डाल दो उसमें और पानी भर दो, तो वो स्पून जो है उसका वो ऐसा हल्का टेढ़ा सा दिखता है। अपन ने शुरू में पढ़ा होगा जब अपन ने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा। तो ये तो वही बात हुई ना कि अपन को टेढ़ी दिख रही है थोड़ी सी चीजें, अगर रे थोड़ी बदल के आ रही है। पर यहाँ पे क्या हुआ, वहां पे पानी था और हवा थी, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लगभग फिक्स रहेंगे। यहाँ पे ना ये हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भयंकर तरह से बदलता रहता है ना। ये चीज कभी हो सकता है ठंडी हो सकता है ठंडी हवा चल जाए एकदम से, तो ऐसी बहुत सारी चीजें फैक्टर हो सकते हैं जिसके कारण क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते रहेंगे, हो सकता है तीनों के ही। ये बात समझ में आई? जी आ गए। हाँ, तो क्या हो सकता है कभी यहाँ पे ज्यादा मुड़ जाए, उसके बाद यहाँ पे कम मुड़े, तो भी दिख जाएगी अपन को। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग एंगल वाली रे अपन को दिखेगी, यानी ये जो अपन को दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। इसी को बोलते हैं अपन, जब वेवरिंग होती है अपन हॉट एयर के थ्रू देखते हैं किसी चीज को, ऊपर नीचे हिलती हुई दिखती है पीछे वाली चीज, तो वो इस कारण होता है क्योंकि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलते जा रहे हैं, तो वो कभी किस एंगल पे बेंड हो रही है, कभी किसी एंगल पे बेंड हो रही है ना। कभी हो सकता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो अब क्या होगा, अब अपन को ये वाली रे दिखेगी ही नहीं, है ना। अच्छा, इसका एक स्क्रीनशॉट लो जरा, अच्छे से ही समझा दूंगा मैं तुम्हें दूसरा डायग्राम से। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? नहीं, ले लिया। नहीं। ठीक है, मैं ले लिया तूने भी? यार मैं तो है ही नहीं, चलो एक सेकंड। चलो ठीक है, तुम लोग को मेरी आवाज क्लियर है, बोर्ड भी क्लियर दिख रहा है ना? जी। ठीक है, हाँ। तो देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ तक अपन को समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब देखते हैं अपन जरा क्या होगा। मान लो ये हॉट एयर जो है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और कम हो गया, यानी गर्मी बढ़ गई एक तरह से, आप तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका और कम हो गया, तो यानी एक तरह से इन दोनों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच डिफरेंस बढ़ गया। समझ पाया ना? क्योंकि इसका कम हो गया तो ओवरऑल डिफरेंस बढ़ गया दोनों के बीच में। ये बात समझ में आई? जी। हाँ, तो अब क्या होगा, अब ये बेंडिंग ज्यादा होगी। अब देखते हैं जरा क्या होगा। अब इसका हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बढ़ चुका है, तो अभी और ज्यादा बेंड करेगा क्योंकि डिफरेंस भी बढ़ चुका है दोनों के बीच। ठीक है, हाँ, तो अब क्या होगा, ये लाइट को हो सकता है इस तरह से बेंड कर दे, एकदम ही इसने नीचे बेंड कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जो लाइट है ये ज्यादा बेंड होगी, तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, तो ऐसी कुछ जाएगी। तो अब ये लाइट रे को देखो ना, अब ये वाली लाइट रे दिखेगी ही नहीं अपन को, क्योंकि आंख के अंदर गई ही नहीं अपने, तो ये अपने किसी काम की नहीं रही। अब क्या हो रहा है, जब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ चुका है तो दूसरी लाइट रे काम आएगी अपन को। ये देखो, ये कोई जैसे ऐसी कोई लाइट रे है, तो वो हल्का सा बेंड होगी, फिर यहाँ पे भी ऐसा हल्का सा कुछ बेंड होगी, तो ये वाली अपन को दिखेगी। अब तो इस वाली लाइट रे के हिसाब से ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ऐसी कुछ हो गई। पहले नीचे था, अब ऑब्जेक्ट ऊपर खिसक गया, क्योंकि हॉट एयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है और कम हो गया है। बात समझ में आई? जी। तो अब अपन को दिख गया कि हाँ भाई कि इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो बदलने से क्या प्रॉब्लम होती है कि ये बेंडिंग बढ़ा देता है अपनी। तो अब ये वाली लाइट रे अपन को दिखेगी नहीं जो पहले दिख रही थी, दूसरी लाइट रे जो दिखेगी उस हिसाब से इमेज कहीं और बनेगी। तो इसलिए अपन को एक तरह से इमेज हिलती हुई दिखती है, क्योंकि अपने आंख में पहले ये वाली लाइट रे आ रही थी, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ा, ये वाली लाइट रे आने लगी, आंखों को पता ही नहीं चला। उनको क्या मतलब, उसको बस वो मतलब है आखिरी लाइट रे जहां से आई उस हिसाब से ऑब्जेक्ट देख लेती है अपनी आंख। तो वो अपन ने देख लिया कि नीचे से ऊपर आ गया ऑब्जेक्ट, ऐसे इस तरह से हिल रहा है ऑब्जेक्ट।
इसलिए जो है अपन कोई गर्म जलती हुई चीज के पीछे देखते हैं तो अपन कोई चीजें हिलती हुई दिखती है। जी चलो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये दूसरा अपन ने कंडीशन में देख लिया। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रीड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, बुक पे आ जाओ जरा। 194 पेज नंबर है। आ गए। चलो आ जाओ। तो एक तो पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो हेडिंग है उसके साइड में थोड़ी सी खाली जगह है, जो वहां पे ये चीज लिख सकते हो कि हॉट एयर जो है वो रेयरर होती है, कोल्ड एयर डेंसर। ये चीज मत लिखना डेंसिटी कम ज्यादा, बस इतना लिख, हॉट एयर रेयरर डेंसर। लिख लिया? जी चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व द अपेरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी क्या, हिलते हुए दिखते हैं ऑब्जेक्ट, सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरह से लिखते हैं। देखो क्या है, कुछ नहीं बोल रहे वो कि यू माइट हैव ऑब्जर्व द अपेरेंट रैंडम वेवरिंग या फ्लिकरिंग, यानी हिलते हुए देखा होगा अपने ऑब्जेक्ट को। कब? सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर, यानी ये इसकी बात कर रहे हैं। स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर यानी ये, टर्बुलेंट यानी हिलती हुई। बात समझ में आई? टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर और रेडिएटर। हाँ मतलब कोई भी गर्म चीज, रेडिएटर यानी हीट का रेडिएटर, हीट रेडिएट कर रहा है, तो इस तरह से उसके ऊपर हॉट एयर की जो है लेयर सी या स्ट्रीम सी बन जाएगी। ठीक है। नहीं, द एयर अबव, जस्ट अबव, द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप। ये बात समझ में आई ना? क्योंकि फर्दर अप यानी और बहुत ऊपर जो होगी, और आसपास भी क्या है, कोल्ड एयर है हर जगह, बस यहाँ पे क्या है, हॉट एयर हो गई है। उसके आगे क्या लिखा था? हॉटर एयर इज लाइटर, लाइटर यानी लेस डेंस, ये लिख दिया एनसीईआरटी ने। देन द कूलर एयर अबव इट एंड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर। तो ये अपन ने पहले लेफ्ट में लिख लिया साइड में कि हॉट एयर रेयरर होती है, कोल्ड एयर डेंसर, वही चीज लिखी है एनसीईआरटी ने। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम एयर इज नॉट स्टेशनरी। अभी देखो ये क्या लिख रहे हैं कि हॉट एयर रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि कंडीशन जो है एयर की वो स्टेशनरी नहीं रही अब। यानी पहले एयर का मैं एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देता था कि भाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, पर क्या हुआ, जब लाइट हो गई एयर में जो डेंसिटी एक तरह से कम हो गई, तो कोल्ड एयर का जैसे 1.01 हो जाएगा और हॉट एयर का 1.05 हो जाएगा। बात समझ में आ पाई? जी हाँ, कि हॉट एयर का हल्का सा कम हो गया, तो हल्की सी बेंडिंग होगी अभी लाइट। और ज्यादा हॉट कर दोगे उस एयर को तो और ज्यादा बेंडिंग होगी। ठीक है। तो सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर आर नॉट सेम, तो अब ये स्टेशनरी है ना, तो स्टेशनरी नहीं रही अब ये कंडीशन। इसलिए क्या होगा, द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट्स। इसलिए जो पोजीशन है, अपेरेंट पोजीशन यानी जो आखिर उस हिसाब से जो बनाते हैं वो होती है अपेरेंट पोजीशन, याद होगा। तो उस अपेरेंट पोजीशन बदलती जा रही है इसकी, जहाँ पे अपेयर हो रहा है, अपेरेंट पोजीशन। ठीक है। दिस फेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब अपन को मतलब समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, कोई डाउट। ठीक है, तो ये तो एक स्मॉल स्केल पे अपन ने देखा अभी कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बीच में हॉट एयर है और ये आसपास कोल्ड एयर है, तो इस तरह से ये कुछ हो रहा है। ये स्मॉल स्केल है, यानी लार्ज स्केल क्या है कि जो ट्विंकल, मतलब वो जो स्टार जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो है लार्ज स्केल में रिफ्लेक्शन के कारण, कि वहां से लाइट आ रही है स्टार से अर्थ तक, ये लार्ज स्केल में बात हुई ना, तो वहां पे भी ये रिफ्रैक्शन काम करता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो वो अपन देखने वाले हैं अभी। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज अ सिमिलर फिनोमेना on a much larger scale. Let us see how we can explain. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था? जी हाँ ले लिया। चलो ठीक है। हाँ भाई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और देख लेते हैं, इतना ही कर पाएंगे आज। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो ये तो बचपन से मेरे ख्याल से तुम सुनते आ रहे होगे, पोएम भी इसके ऊपर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करके। तो ये जो है, हाँ बचपन से अपन को पता रहता है, अब अपन को समझ में आएगा क्यों होता है। ट्विंकल मतलब समझते हो ना, स्टार का ट्विंकल करना। जी हाँ भाई ठीक है, मिटाना मुश्किल हो गया इसको। चलो ठीक है। अब ट्विंकल कर रहा है स्टार, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्चुअली उसका उसके मतलब वहां से कभी लाइट आ रही है, कभी लाइट नहीं आ रही, यही मतलब हुआ ना इसका। कोई चीज ट्विंकल कर रही है, यानी क्या हो रहा है कि कभी, हाँ कभी वहां से लाइट आ रही है। क्या बोल रहा है, वापस बोलना भाई। वेटिंग रूम में है शायद।
ठीक है, लिया मैंने अंदर। बैंक आवाज आ रही है क्या? कनेक्ट हो रहा है अभी। बैंक आवाज आ रही है? हाँ। चलो ठीक है। अभी तक कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था वैसे, पर चलो समझ में आ जाएगा फिर भी। अगले टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अभी हॉट एयर रिफ्रैक्शन करके एक पढ़ाया, तो उसको रिकॉर्डिंग में जरूर देख लेना, ठीक है? जी। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिखा है ना, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, 194 पेज पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिखा है। उसके नीचे जो पूरा पैराग्राफ लिखा है, उस पूरे पैराग्राफ के ऊपर ऐसा एक ब्रैकेट बना, उस पूरे पैराग्राफ के ऊपर एक ऐसा ब्रैकेट बना, और यहाँ साइड में लिख दिया उस ब्रैकेट के, ये जो पूरा पैराग्राफ है, हाँ, इस पहले पैराग्राफ के ऊपर एक ब्रैकेट बना के हॉट एयर रिफ्रैक्शन लिख दे बस। हाँ। ये पूरा हॉट एयर रिफ्रैक्शन है, ये टॉपिक है। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पे आ गए अपन। लिख लिया। ठीक है, चल समझते जाना, साथ में रहना, समझ में आ जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इसमें भी एक तरह से सेम ही चीज होने वाली जो अपन ने अभी हॉट एयर रिफ्रैक्शन में देखी, ठीक है? अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक स्टार कोई है ना, और ये है मेरी आई, ठीक है? हाँ, तो अब यहाँ पे बीच में क्या है, पूरा पूरा अपना एटमॉस्फेयर है। जो स्टार होगा वो तो एटमॉस्फेयर के बाहर होगा, है ना, अर्थ के तो एकदम बाहर होगा, एटमॉस्फेयर के बाहर वैक्यूम से आ रही होगी रेज वहां से। तो अच्छा, अब ये बात समझ पा रहे हो ना कि वैक्यूम में रेज जो है इधर उधर नहीं होंगी। वैक्यूम में क्या है, कोई चीज है ही, हॉट बात ही खत्म हो गई उसमें, समझ में? जी बढ़िया। हाँ, तो ये जो है यहाँ से वो जो स्टार था अपना, उससे रे भेजी। अब क्या है प्रॉब्लम कि जो एटमॉस्फेयर है ना, उसका भी जो मतलब एयर है, जब हम एटमॉस्फेयर को पूरे के पूरे को देखते हैं, तो ये तुमने अब छोटी क्लास में थोड़ा मतलब उससे रिलेट कर सकते हो छोटी क्लास से, कि धीरे धीरे क्या होता है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाती है जब अपन ऊपर जाते जाते। ये बात पढ़ी है? जैसे माउंटेन क्लाइंबर जो होते हैं, हाँ, जो है ना पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम रहती है। क्यों कम है? क्योंकि भाई डेंसिटी कम हो गई है, सारी गैसेस कम हो गई है। बात समझ में आई? जी। आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो नीचे मैंने पतली बनाती जाई ज्यादा, तो इससे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो लेयर है एक्चुअली, यहाँ पे डेंसिटी अलग अलग है। यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं, यहाँ पे कम है, यहाँ पे बहुत ही कम है, ऐसा कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब अपन को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे गैसेस जो है, इनकी जो वो है डेंसिटी वो अलग है, तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी थोड़ा अलग अलग होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस है गैसेस, यहाँ पे डेंसिटी कम है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, इस तरह से ही काम करने वाला है। तो वैक्यूम जो है वहां से एयर में आ रही है, जो भी रे है लाइट की, यहाँ बाहर है वैक्यूम, यहाँ अंदर है एयर, वैक्यूम से एयर आ रही है। तो अब मेरे को सोच के बताओ कि यहाँ पे किस तरफ मुड़ेगी, सही बताना इस बार, सोच के बताना, टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम नॉर्मल? ऊपर रेयरर है। हाँ, अब ये चीज अपन को समझ लेनी है कि भाई वैक्यूम जो है उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो तो रेयर ही होगा किसी भी मीडियम से, एयर जो है वो डेंस हो जाएगी। सोचो सर, टुवर्ड हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, एक सेकेंड। चलो ठीक है यार, वो अब देख लेगा रिकॉर्डिंग में। अभी तुम दोनों को क्लियर आवाज आ रही है ना? जी। ये हो गया रेयर, ये हो गया डेंसर, तो आर डी टी यानी टुवर्ड्स, ऐसे आ जाएगा। आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वापस से यहाँ पे वही काम होगा। अब समझते जा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो रेयर से डेंस समझ लिया अपन। यहाँ पे क्या है, ये एक लेयर है, उसको मैंने बोल दिया L1। ये समझ रहे हो ना क्या किया मैंने, एक्चुअली एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर में डिवाइड कर दिया। पहले भी कर चुके हो तुम लोग, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, याद है ना सब? जी जी। हाँ, उसके आगे के पता नहीं क्या थे, हाँ, जरूरत नहीं होती उसके आगे जाके,
अपन को बस ठीक है, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज रहता है उससे। तो क्या हुआ कि बाहर से जो रे आई उसको पहले आना पड़ा जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, उसमें एक्सोस्फीयर होता था शायद, तो उसमें आएगी रे, तो उसकी डेंसिटी सबसे कम है ना। तो ये एक तरह से ये वाली लेयर है L1, समझे बात को। अब जो L2 होगी उसके नीचे वाली लेयर, उसकी डेंसिटी और ज्यादा होगी, L3 की डेंसिटी और ज्यादा, ऐसे करके एक्चुअली डेंसिटी बढ़ती जा रही है ना। यहाँ पे जो Ln होगी, n लिख दिया मैंने, आखिरी लेयर जो भी होगी Ln, तो Ln जो होगी उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ पाई? जी चलो, ये थोड़ी पोजीशन गलत बनाएंगे ना, इधर खड़ा होना पड़ेगा अपन को, ऐसा कुछ यहाँ पे बताता हूँ क्यों। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रे है लाइट की, छोड़ो, तो ये जो रे है लाइट की ये इस तरह से बेंड हुई यहाँ पे। अगले वीडियो में वापस यही हो रहा है कि L1 जो है, बताओ मेरे को L1 और L2 में से डेंसिटी ज्यादा किसकी है, सोच के बताओ। L2 की L2 की, बहुत बढ़िया। जो नीचे होगा उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है ना, दिख रहा है अपन को कि सबसे कम डेंसिटी वाली गैसेस ऊपर होंगी, सबसे ज्यादा डेंसिटी जब ज्यादा हो जाएगी तो वो गैसेस सबसे नीचे होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है गैसेस की, तो क्या हो रहा है यहाँ पे L2 जो है यहाँ पे क्या हो गई, रेयरर, L2 डेंसर, सॉरी L1 रेयरर हो गई, L2 डेंसर लेयर हो गई। ये बात समझ में आई? जी अब वापस से बताओ मेरे को, L1 से जब L2 में जाएगी तो किधर जाएगी, टुवर्ड्स द अवे, ये उसमें जाएगी टुवर्ड्स में। टुवर्ड्स, बहुत बढ़िया, RDT से आता अपन को, है ना। यहाँ भी वही हुआ था, तो रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स। यहाँ भी क्या हो रहा है, ये वाली लेयर तो उसके लिए रेयर ही है, तो यहाँ भी क्या हो गया, टुवर्ड्स। इधर भी क्या हो जाएगा, अब समझ लेना, टुवर्ड्स। तो एक तरह से क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ से जो रे आ रही है इस तरह से मुड़ती जा रही है, अपनी आंखों में एंटर कर जाएगी जी। लास्ट में। ये बात समझ में आई? ऐसे पूरी मैंने कर भी कर दिया उसको सीधे, है ना, पूरा हर एक लेयर पे नहीं बनाया, सीधे उसको कर भी कर दिया, क्योंकि दिख रहा है मेरे को अब क्या हो रहा है, इस तरह से जाती जा रही है। अब एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, बड़ा क्लियर समझ में आएगा उसमें। अच्छा चलो अभी मत देखो, एक सेकंड रुको। तो अभी जो आखिरी रे आई होगी लाइट की, इस तरह से मुड़ी होगी कुछ, आखिरी रे जो होगी ऐसी कुछ होगी यहाँ पे। ये बात समझ में आई? जी इसको मैं पीछे प्रोड्यूस करते हैं, उससे अपन को पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में दिख क्या रहा है। तो आंखों को एक्चुअल में, एक सेकंड को, एक सेकंड, हाँ, आंखों को एक्चुअल में क्या दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। बात समझ में आई? जी जी चलो ठीक है। तो क्या हुआ एक्चुअल में कि जो स्टार था इधर पे था, पर एटमॉस्फेयर ने रे को क्या कर दिया, बुरी तरह बेंड ही कर दिया, क्योंकि लेयर जो है उनकी डेंसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो रे लगातार बेंड करती जा रही है। रिफ्रैक्शन में यूजुअली अपन ने अभी तक जो देखा, क्या हो रहा है, एक बार बेंड करती है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। यहाँ पे क्या होता जा रहा है, मीडियम जो है आपस में इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, इस तरह से पूरा कर्व टाइप बन रहा है लाइट का। समझ में आई? जी अब एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, ये चीज दिख रही है उसमें। एक्चुअल जो स्टार है वहां पे लेफ्ट में है, वो स्टार जहां से एक्चुअल रे आ रही है। नहीं, मैंने हल्का सा गलत बनाया, मैं बताता हूँ क्यों, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। तो एक्चुअल जो स्टार है उससे जो रे आ रही है ना, बोल्ड में है वो, और जो डॉटेड वाली लाइन है वो अपेरेंट स्टार है। जी तो एक्चुअल रे का पाथ क्या है, हाँ, एक्चुअल रे का पाथ क्या है, तुम्हें दिख रहा होगा कि भाई उन्होंने कैसे टेढ़ा कर दिया लाइन को आगे जाके, जी दिख रहा है ना। हाँ, और नीचे उनने साइड में देखो लिखा भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग। तो ये तो अपन पहले ही समझ गए, क्योंकि भाई डेंसिटी बढ़ रही है। मैं भी लिख देता हूँ, एलडी जो है, रुक जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आई? जी जी ठीक है भाई, तो ये क्या हो रहा है, लगातार ये रे बेंड हो रही है। आखिरी वाली जो भी रे उसको मैंने पीछे प्रोड्यूस करके देखा तो अपेरेंट स्टार पोजीशन आ गई। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, ये तो लेयर अपन को समझ में आ गया, डायग्राम, डायग्राम यहाँ पे वापस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन को क्या समझ में आई, मेन चीज कि जो स्टार बन रहा है ना, ये एक्चुअल स्टार से ऊपर बनता है। ये चीज याद रखना है यार, की नहीं है ये बात दिख पाई कि एक्चुअल स्टार से ऊपर बन रहा है ये जो वाला जो स्टार है। देखो एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देख लो, तो वहां पे जो डायग्राम बना है ना, वहां पे लिख सको तो लिख लेना एपरेंट स्टार पोजीशन, और उसके जस्ट ऊपर लिख लेना एपरेंट स्टार पोजीशन, जहां पे लिखा है ना, जी एक सेकेंड, हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये एपरेंट स्टार पोजीशन, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके जस्ट ऊपर ये जो जगह है, हाँ, इसके जस्ट ऊपर जो जगह है, इसकी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो अबव रियल स्टार,
यानी जो अपेरेंट स्टार है ये रियल स्टार के ऊपर बनता है, ये बात याद रखना है, ये पूछी गई है। हेलो भैया, हाँ बोल गोपाल। भैया एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरा अनम्यूट हो गया था, मतलब वो हो गया था। अच्छा ठीक है। तो कुछ नहीं, ये जो अपेरेंट स्टार पोजीशन करके वहां पे लिखा है वो दिख रहा है देखो, हाँ हाँ डायग्राम में देख, ध्यान दे, अपेरेंट स्टार, भैया। ठीक है। तो अपेरेंट स्टार पोजीशन के ऊपर जो थोड़ी सी जगह है व्हाइट, जो मतलब स्पेस है ऊपर, वहां पे हाँ। ये चीज लिख ले बस ब्रैकेट में कि अबव रियल स्टार। जी लिख लिया। हाँ, क्या मतलब हुआ इसका कि जो भाई अपन को स्टार दिखने वाला है ना, ये जो है अबव जो मतलब रियल स्टार था जहां से एक्चुअल में रे आ रही थी उससे ऊपर है। ये बात समझ में आ गई ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी अब ये जो एक्चुअली है ना, अब देखो तुम लोग ये बात समझ सकते हो मेरे ख्याल से कि ये एक्चुअल में मैं बात करूं तो कहीं भी बना सकता हूं मैं। ये देखो ना, इस पाथ के अलॉन्ग बनाना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे बना दूं, तो ये देखो ये नीचे चला गया, है ना। तो ये वाली जो चीज है कि ऊपर होगा या नीचे होगा, तो वो एक्चुअली दो रेस के हिसाब से बता सकते हैं अपन। यहाँ से अपन ने एक रे ली है ना, तो ऐसी एक दूसरी रे होगी, उसको भी जब मैं ऐसे ट्रेस करता हूं तो कैसा आता है, दोनों रेस मिलती कहाँ पे, ऊपर जाके मिलती है। बात समझ में आई? देखो जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जी, समझ गया। हाँ थोड़ा सा और समझ के देखो, ये क्या है, कॉन्केव लेंस है जैसे, है ना, इसमें ये रेज आ रही है तो ये इसको डाइवर्स कर देता है ऐसे, ठीक है भाई। तो अच्छा चलो इसको प्रिंसिपल एक्सिस को हटा देता हूँ, चलो एक सेकंड रुको। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपना कॉन्केव लेंस है, यहाँ से एक रे आई लाइट की, इससे ऐसे डाइवर्स कर दिया। मेरे को बता सकते हो कि फोकल लेंथ क्या होगी इस मिरर की, कहाँ पे होगा फोकल लेंथ? नहीं बता सकते अभी, क्योंकि भाई इसको अपन पीछे जब प्रोड्यूस करेंगे तो ये तो करते रहो जहां जब तक करना है, फोकस मिलेगा ही नहीं जब तक एक दूसरी रे नहीं आएगी। दूसरी रे आ गई ना, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने क्यों मिटाई, क्योंकि रियल लाइफ में प्रिंसिपल एक्सिस जैसा कुछ होता नहीं है। जब तुम लेंस पकड़ते हो तो उसके बीच से कोई ऐसी लाइन थोड़ी ना जा रही होती है, इमेजिनरी है वो तो अपन को रियल, जब अपन को एक्चुअल में निकालना है फोकस किधर है, तो अपन को दो रेज भेजनी पड़ती है पैरेलल, और वो जहां पे मिलती हैं, डेफिनेशन ही ये थी। तो ये हो गया मेरा फोकस, है ना। अब मैं इसके बाद में जो है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस भी बना सकता हूँ फोकस के ऊपर से। बस आवाज समझ में आई?